हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, है ना। तो अब ये जो हमारा सेशन है वो समाप्ति की ओर है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग काफ़ी कुछ एग्जाम्पल कर चुके हैं और लगभग 2-3 सेशन मुझे और लेने हैं इसके, ताकि मैं आपको इसको जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन है इसकी एक होलिस्टिक स्टडी करा सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना देर किए हो। ठीक है, चलिए। इन डेजर्ट, इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स camels are indispensable. Camels are indispensable. Indispensable. Camels are indispensable for people. For people to travel. Travel from one place to another. From one place to another. ठीक है, और ये पूछा गया है SBI PO 2009 SBI PO 2009 में पूछा गया है इसको। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन हमारा कहता है कि कैमल्स आर ओनली camels are only cheapest way of transport available in deserts. सेकेंड कंक्लूजन कहता है भाई there are plenty of camels in desert. There are plenty of camels in deserts. ठीक है, ऑप्शन ए कहता है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ऑप्शन बी कहता है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। सी ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। डी कहता है नीदर
neither conclusion first nor second follows, ठीक है। ई both conclusion first and second follows, ठीक है। अब इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है इस स्टेटमेंट के थ्रू। इन डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, इन डेजर्ट कैमल्स आर इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मतलब अपरिहार्य, मतलब जरूरी, फॉर पीपल टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि इंडिस्पेंसिबल मतलब जरूरी, अति आवश्यक भी बोलते हैं। डेजर्ट मतलब आपका रेगिस्तान, यानी कि रेगिस्तान में कैमल्स मतलब ऊँट, कैमल्स आर डिस्पेंसिबल फॉर पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि रेगिस्तान में जो ऊँट हैं वो बहुत ज़रूरी हैं लोगों के लिए घूमने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि रेगिस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लोगों के लिए जो ऊँट हैं बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। हमने मान लिया भाई ऊँट ज़रूरी हैं रेगिस्तान में घूमने फिरने के लिए। अब कंक्लूजन वन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, कंक्लूजन वन कह रहा है कैमल्स आर ओनली चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल इन डेजर्ट, ठीक है। कैमल्स जो ऊँट हैं, ऊँट एकमात्र सस्ता तरीका है किसका, ट्रांसपोर्ट, परिवहन का, कहाँ पे, डेजर्ट में। यानी कि कह रहा है कि भाई जो कैमल्स हैं वो रेगिस्तान में परिवहन का एकमात्र सस्ता तरीका है, ठीक है। ये गलत है क्योंकि रेगिस्तान में आप देखो ओनली वे उसकी बात तो है ही नहीं, ठीक है। चीपेस्ट और कॉस्टली की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे, स्टेटमेंट में भी नहीं करी गई है कहीं भी, तो इस वजह से गलत है। दूसरा कि सिर्फ एक मीडियम नहीं है कैमल्स, और भी मीडियम्स होते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि रेगिस्तान में चलने वाले जो ट्रक्स वगैरह हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं वो आ गई हैं, तो रेगिस्तान में वो ईजीली चलती हैं, ठीक है। बहुत सस्ते सस्ते प्राइस पे जब आप सऊदी अरबिया या यूएई जाते हो तो वहाँ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, मास नंबर में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि भाई कैमल्स जो हैं, ऊँट जो है एकमात्र सस्ता रास्ता है परिवहन के लिए, किन के परिवहन के लिए, आदमियों के परिवहन के लिए रेगिस्तान में, ठीक है। सेकंड, देयर आर प्लेंटी ऑफ कैमल्स इन डेजर्ट, प्लेंटी मतलब क्या होता है, बहुतायत मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, यानी कह रहा है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ कैमल्स इन डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में ऊँट जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं ये बात अलग है, बट बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो कंक्लूजन वन भी गलत है, कंक्लूजन सेकंड भी गलत है, तो ऑप्शन होगा नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन फॉलोज, जो कि है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। आया समझ में, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई, स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन का, ही एम्फेसाइज द नीड टू रिप्लेस, ही
the need to replace the present training program training program by other methods by other method which will bring out the real merit which will bring out the real method of manager रियल मेथड नहीं रियल मेरिट है रियल मेरिट ऑफ मैनेजर्स ठीक है कंक्लूजन पहला कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन कहता है कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट द रियल मेरिट it is important to bring out the real merit of managers ठीक है सेकेंड द प्रेजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम training program does not bring out the real merit of the managers ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज ऑप्शन बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज सी either conclusion first or second follows D neither conclusion first nor second follows ई कहता है if both conclusion first and second follows if both conclusion first and second follows ठीक है
और ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है यूको बैंक पीओ 2007 में। ठीक है, अब देखो क्या स्टेटमेंट के थ्रू कहना क्या चाह रहा है। ये स्टेटमेंट के थ्रू कहना चाह रहा है ही एम्फेसाइज द नीड टू रिप्लेस द प्रेजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। एम्फेसाइज मतलब जोर देना, उसने जोर दिया किस पर, द नीड टू रिप्लेस, आवश्यकता पर, किसकी आवश्यकता पर, रिप्लेस करने की आवश्यकता पर, किसको, द प्रेजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो अभी वर्तमान ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको, बाई अदर मेथड, किसी और मेथड से, विच विल ब्रिंग आउट द रियल मेरिट ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, जिससे जो हमारे मैनेजर्स हैं उनकी जो रियल मेरिट है, यानी कि जो वास्तविक जो उनके गुण हैं वो सामने लाए जा सकें, है ना। तो कहना चाह रहा है कि उसने जो जोर दिया, ठीक है, उसने जो प्रेजेंट वर्तमान ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको बदलने पर जोर दिया किसी अदर मेथड से, किसी और मेथड से, जिससे कि जो मैनेजर्स हैं उनकी जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन कहता है कि भाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट द रियल मेरिट ऑफ मैनेजर्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसको दोनों तरीके से देखते हैं भाई। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट द रियल मेरिट ऑफ मैनेजर, यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनकी जो रियल मेरिट है, यानी कि जो वास्तविक दक्षता है उसको उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। ठीक है, जो हमारे मैनेजर्स हैं उनकी जो रियल दक्षता है उनको बाहर लाने की ज़रूरत है ना। तो अगर हम स्टेटमेंट के लिहाज से देखें तो भाई तो कह रहा है कि जो पुराना ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको बदल दो किसी और मेथड से। ठीक है, ताकि जो मेरिट है नए लोगों की, जो मैनेजर की, वो खुल के आए, बाहर आए। तो भाई कह रहे हैं कि भाई जो हमें क्यों ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों बदलना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए बदलना है क्योंकि हमें जो अपने मैनेजर्स हैं उनकी जो वास्तविक दक्षता है उसको सामने लेके आना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि बदलाव क्यों हो रहा है, रियल मेरिट ऑफ मैनेजर, मैनेजर्स की जो रियल मेरिट है उसको बाहर लाने के लिए बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया बिल्कुल सही। सेकंड है कि द प्रेजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम डज नॉट ब्रिंग आउट द मेरिट ऑफ मैनेजर्स, यानी कि द प्रेजेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको रिप्लेस करने की बात करी जा रही है, वो क्या कर रहा है, जो वास्तविक दक्षता है, रियल मेरिट ऑफ मैनेजर्स है उसको ब्रिंग आउट नहीं कर रहा है, बाहर लेके निकाल के नहीं ला रहा है। यानी कि पुराना ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना बेकार है कि जो हमारे मैनेजर्स हैं उनकी वास्तविक दक्षता को सामने नहीं लेके आ रहा है ये। ओके, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, तभी तो बदला जा रहा है, तभी तो बदला जा रहा है जब वो उनकी वास्तविक दक्षता को नहीं सामने लेके आ रहा है। ठीक है, तो दोनों, पहला वाला भी सही, दूसरा वाला भी सही, यानी कि दोनों कंक्लूजन सही है, यानी कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉर ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट। तो क्या कहता है ना स्टेटमेंट, द ग्रेटेस्ट नीड इन इंडिया, द ग्रेटेस्ट नीड इन इंडिया
today, the greatest need in India today is not for sophisticated gadget, is not for sophisticated gadget, not for sophisticated gadgets, but for programs, gadgets, but for program, which will provide employment, which will provide employment, which will provide employment to a large number of people, to a large number of people, ठीक है। अब कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है? देखो, फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है there is an adequate number, there is an adequate number, there is an adequate number of sophisticated gadget in India, ठीक है। कंक्लूजन सेकंड कहता है, कंक्लूजन सेकंड कह रहा है कि एम्फेसिस इज बीइंग लेड, emphasis is being laid on procuring sophisticated gadget, ठीक है। ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट follows, okay. Option B, only conclusion second follows, ठीक है। ऑप्शन सी, either conclusion first or second follows, ठीक है। डी, neither conclusion first nor second follows, ठीक है। ई, if both conclusion first and second
follows। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है भाई इसके थ्रू, द ग्रेटेस्ट नीड इन इंडिया टुडे is not for sophisticated gadget but for program which will provide employment to a large number of people। ठीक है, यानी कि ग्रेटेस्ट नीड मतलब सबसे ज़्यादा मांग, सबसे ज़्यादा आवश्यकता इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज टुडे किसकी है ना, किसकी नहीं है, नॉट फॉर सोफिस्टिकेटेड गैजेट, यानी कि जो सोफिस्टिकेटेड गैजेट होते हैं है ना, ईयरफोन, ईयरबड्स है ना, डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच है ना, सेल फोन। तो कह रहा है कि भाई आज के टाइम पे है ना इंडिया में सबसे ज़्यादा आवश्यकता सोफिस्टिकेटेड गैजेट की नहीं है ना, घड़ी वगैरह स्मार्ट वॉच वगैरह का नहीं करेंगे, बट फॉर प्रोग्राम विच विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बल्कि एक ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका ये है, स्टेटमेंट ये कहता है कि आज के समय में सबसे बड़ी नीड ये नहीं है कि लोगों को सोफिस्टिकेटेड गैजेट, ईयरबड्स या स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट वॉच ये सब चाहिए, बल्कि ज़रूरत है एक ऐसे प्रोग्राम की जिसके थ्रू इंडिया में भारी मात्रा में लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाए, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा देखते हैं। देयर इज एन एडिक्वेट नंबर ऑफ सोफिस्टिकेटेड गैजेट इन इंडिया, यानी कि देयर इज एन एडिक्वेट नंबर ऑफ सोफिस्टिकेटेड गैजेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट नंबर क्या होगा, पर्याप्त संख्या में सोफिस्टिकेटेड गैजेट पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों गलत होगा? ठीक है, क्योंकि पहली बात तो बात ही नहीं करी गई है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ गैजेट इंडिया में हैं या नहीं है, ऊपर कहीं बात करी गई है, सिर्फ इतना कहा गया कि हमें सोफिस्टिकेटेड गैजेट की ज़रूरत है नहीं, है ना, ये कहा ही नहीं गया कि भाई पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है हमारे पास, तो स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये पूरी तरह गलत है। सेकंड, एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन प्रोक्यूरिंग सोफिस्टिकेटेड गैजेट। प्रोक्यूरिंग मतलब होता है खरीदना, अधिग्रहण करना, यानी कि, और कंक्लूजन भी कहता है, एम्फेसिस मतलब क्या है, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जोर देना, यानी कि सोफिस्टिकेटेड गैजेट कह रहा है कि भाई जोर देना चाहिए सोफिस्टिकेटेड गैजेट खरीदने पर। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट के हिसाब से सही है? नहीं यार, हमारा स्टेटमेंट तो सीधे सीधे कह रहा है हमें ज़रूरत ही नहीं है सोफिस्टिकेटेड गैजेट की, हमें ज़रूरत है रोजगार की। तो कंक्लूजन सेकंड भी, तो जब जो स्टेटमेंट मना कर रहा है कि गैजेट मत खरीदो, उसका कंक्लूजन ये कैसे हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट खरीदो? तो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट हो जाएंगे एक तरह से। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, है ना, तो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, यानी कि नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट कह रहा है फैशन इज ए फॉर्म ऑफ अगलीनेस। फैशन is a form of ugly. Fashion is a form of ugliness. So is tolerable.
सो इज tolerable, so is tolerable, that we have to alter it, that we have to alter it, we have to alter it every 6 months. Alter it every 6 months. और ये सवाल पूछा गया है PNB PO 2008, PNB PO 2008। कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन कहता है कि फैशन डिजाइनर्स डू नॉट अंडरस्टैंड पीपल माइंड वेरी वेल। फैशन डिजाइनर डू नॉट अंडरस्टैंड पीपल माइंड वेरी वेल, पीपल्स माइंड वेरी वेल, माइंड वेरी वेल। पहला। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है कि भाई पीपल बाई एंड लार्ज आर हाईली सस्पेक्टेबल टू नोबल्टी। पीपल आर highly susceptible option A, only one follows, option B, only two follows, option C, either one or two follows, option D, neither one nor two follows। okay, E, both first and second follows, both but फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो ये है एग्जाम्पल, देखिए आप इसे, है ना। कह रहा है भी फैशन इज ए फॉर्म ऑफ अगलीनेस, है ना। फैशन क्या है? बदसूरती का एक फॉर्म है, मतलब एक फेज है। सो इट इंटॉलरेबल दैट वी हैव टू अल्टर इट एवरी 6 मंथ। ठीक है, कह रहा है कि भाई फैशन बदसूरती का क्या है? एक साइड है ना, और इतना ही टॉलरेबल है जिसको हम 6 महीने तक टॉलरेट कर सकते हैं। 6 महीने बाद बदल देते हैं, है ना, चेंज कर देते हैं। आपने देखा होगा फैशन आती है न, कोई पर्टिकुलर तरह की कपड़े आएंगे, पर्टिकुलर तरह की शर्ट आएगी, पर्टिकुलर तरह की पैंट आएगी, बट वो जल्दी ही ओल्ड एज हो जाती है, क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए 6 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है। तो कहने का मतलब इसका यही है। ठीक है, तो इसका जो कंक्लूजन वन है वो कहता है कि भाई फैशन डिज़ाइनर डू नॉट अंडरस्टैंड द पीपल माइंड सेट। फैशन डिज़ाइनर डू नॉट अंडरस्टैंड द पीपल माइंड सेट। तो पहली बात तो फैशन कह रहा है फैशन डिज़ाइनर जो लोगों की जो चॉइस है ना उसको पता ही नहीं है, लोगों के दिमाग का पता ही नहीं, तो फैशन डिज़ाइनर की बात ही नहीं हो रही है पहली बात तो स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो जाएगा ये। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन कहता है पीपल आर हाईली सस्पेक्टेबल, यानी पीपल बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। ठीक है, समझ ही नहीं, पता ही नहीं है जाने क्या चाहते हैं पीपल। ठीक है, तो यहाँ पीपल की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है फैशन के बारे में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप रॉन्ग हो जाएगा।
तो ना तो स्टेटमेंट 1 ना स्टेटमेंट 2 दोनों ही गलत हैं, ठीक है। तो क्या सही होगा, नीदर स्टेटमेंट 1 सॉरी कंक्लूजन 1 और नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये है स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ठीक है। अभी इस पे मैं 2 सेशन और लेने वाला हूँ, 2 सेशन में हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।